सोचिए एक 19 साल की मासूम बेटी जिसकी आंखों में सपने थे पढ़ाई करने के, आगे बढ़ने के, अपने माँ बाप का सहारा बनने के। 11 अगस्त को वो अपने घर से निकली थी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन कौन जानता था यह उसका आखिरी सफर होगा। माँ ने दुआओं से विदा किया था, लेकिन लौटी तो लाश बनकर। ये कहानी है 19 साल की मनीषा की, जिसकी मौत अब एक रहस्य है और बड़ा सवाल भी कि मौत हत्या है या फिर आत्महत्या। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। हरियाणा के भिवानी की यह घटना पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को झंझोड़ रही है। 19 साल की एक मासूम लड़की मनीषा, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद एक प्राइवेट स्कूल में टीचर बनी थी, अपने घर का सहारा बनी थी, वही मनीषा 11 अगस्त को अचानक लापता हो जाती है। परिवार ने शाम को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। फोन बंद मिला, बेटी का कोई अता पता नहीं था। पर क्या हुआ? परिवार का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया, रिपोर्ट दर्ज करने में देरी की गई। सोचिए, जब एक बेटी अचानक घर से गायब हो जाती है और माँ बाप रोते हुए थाने पहुंचते हैं, तो उन्हें सांत्वना देने की बजाय दुत्कारा जाए, तो क्या यही हमारी सुरक्षा व्यवस्था है? 2 दिन बाद 13 अगस्त को गांव के खेत में मनीषा का शव मिला। शरीर बुरी हालत में था, चेहरे और गर्दन पर चोट के निशान थे। उसी वक्त ये खबर जंगल की आग की तरह फैली कि मनीषा का रेप कर उसकी हत्या कर दी गई है। गुस्से में लोग सड़क पर उतर आए। परिवार और ग्रामीणों ने आंदोलन शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद सामने आकर कहने लगे कि मनीषा हमारी बेटी थी और उसे इंसाफ मिलेगा। इसी बीच दबाव इतना बढ़ा कि भिवानी के एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया और 5 पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि पुलिस पर लापरवाही का लगातार आरोप लग रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, घटनाक्रम में बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। मनीषा का पोस्टमार्टम रोहतक और भिवानी 2 जगह हुआ। रिपोर्ट सामने आई और उसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ कहा गया, मनीषा के शरीर पर किसी तरह की दरिंदगी के निशान नहीं है। ना तो उसका रेप हुआ है और ना ही उसके चेहरे पर तेजाब डाला गया है। मनीषा की मौत जहर खाने से हुई है। डॉक्टरों ने बताया कि मनीषा के शरीर में कीटनाशक यानी पॉइजन मिला, यानी यह हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या का मामला हो सकता है। इतना ही नहीं, मनीषा का एक सुसाइड नोट भी मिला जिसकी हैंडराइटिंग उससे मैच कर गई। पुलिस ने यह भी कहा कि शव की आंख और गर्दन को किसी जानवर ने नोचा था, इसीलिए शुरुआती तस्वीर डरावनी और संदिग्ध लग रही थी। लेकिन अब सोचिए, शुरू में जो मामला हत्या और रेप का लग रहा था, वह रिपोर्ट में आत्महत्या का बन गया। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर ये आत्महत्या थी तो मनीषा ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या उसके जीवन में कोई ऐसी मजबूरी थी जो उसे मौत चुनने पर मजबूर कर गई, या फिर सिस्टम की लापरवाही ने ही उसके जीवन को अंधेरे में ढकेल दिया? परिवार का दर्द आज भी वही है। उनका कहना है कि अगर पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती, अगर गुमशुदगी की रिपोर्ट तुरंत लिखी गई होती, अगर जांच तेजी से की गई होती, तो शायद मनीषा को बचाया जा सकता था। लोगों का गुस्सा इसलिए भी शांत नहीं हो रहा है क्योंकि भरोसा टूटा है। आज यह सवाल सिर्फ भिवानी के लोगों का नहीं है, बल्कि हर उस माँ बाप का है जिनकी बेटियां घर से बाहर पढ़ने या फिर काम करने के लिए जाती हैं। क्या हमारी पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ रिपोर्ट दर्ज करने से बचना है? क्या हमारी व्यवस्था इतनी कमजोर है कि हर मौत के बाद ही सरकार हरकत में आती है? क्यों हमेशा किसी बेटी की लाश मिल जाने के बाद ही जांच तेज होती है, तबादले और निलंबन होने लगते हैं? मनीषा अब इस दुनिया में नहीं है। वह अपने साथ अपने सपने, अपनी उम्मीदें और अपने परिवार की मुस्कान भी ले गई है। लेकिन उसके जाने के बाद जो सवाल खड़े हुए हैं, उनका जवाब इस सिस्टम को देना होगा। मनीषा की मौत हत्या थी या फिर आत्महत्या, ये बहस चलती रहेगी, लेकिन यह तय है कि उसकी मौत ने सिस्टम की लापरवाही को उजागर कर दी। आज यह सवाल हम सबको खुद से करना चाहिए। क्या मनीषा जैसी बेटियों की मौत को हम सिर्फ फाइलों में दर्ज आंकड़ा बन जाने देंगे, या फिर एक ऐसा माहौल बनाएंगे जहां हर बेटी सुरक्षित महसूस करे? ये कहानी सिर्फ मनीषा की नहीं है, यह हर उस लड़की की कहानी है जो कभी स्कूल, कभी कॉलेज और कभी नौकरी की राह में अकेली पड़ जाती है। और जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलता, तब तक यह सिस्टम और हम सब कटघरे में
खड़े रहेंगे। मनीषा चली गई, लेकिन उसकी मौत हमें आईना दिखा गई। सवाल यही है, क्या हम इस आईने में झांकने की हिम्मत रखते हैं? क्या राय है आपकी इस पूरे केस पर? आप किस तरह से देखते हैं मनीषा के इस केस को? क्या वाकई में मनीषा के साथ में दरिंदगी हुई, उसे मार दिया गया, या फिर उसने किसी मजबूरी में आकर, समाज के दबाव में आकर जहर खाकर मौत को चुनना ज्यादा बेहतर समझा? कमेंट जरूर करना दोस्तों। और हाँ, मेरे चैनल खबर भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारी हिम्मत बढ़ाता है। आप लोगों का प्यार मिलने के लिए शुक्रिया। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।